यस, हाइड्रोस्टेटिक अंडर एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है ना, यहाँ पर फ्लूइड रेस्ट में रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेनर। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्टेटिक, लेकिन बोल क्या रहे हैं, अंडर एक्सेलरेटिंग, है ना। तो हाइड्रोस्टेटिक अंडर एक्सेलरेटेड मोशन, गॉट इट। तो यहां पर हाइड्रोस्टेटिक का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट होना। लेकिन ऑब्जेक्ट फ्लूइड अगर एक्सेलरेटेड है तो वो रेस्ट में कैसे है, तो यहां पर हाइड्रोस्टेटिक किस कंडीशन में है, विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, ऑब्जेक्ट के बजाय लिक्विड इज एट रेस्ट। जैसे अगर आप प्लेन में जा रहे हो और प्लेन एक्सेलरेटेड होकर जा रहा है, लेकिन प्लेन का में एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के विद रिस्पेक्ट टू काय में है, रेस्ट। आया समझ में। तो ऑल्दो द प्लेन इज इन एक्सेलरेटेड मोशन बट वन पैसेंजर विल रिमेन एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द अदर। ठीक है, आगे समझ में। तो ये हाइड्रोस्टेटिक में पहला क्वेश्चन जो है बच्चे का ये होता है कि सर एक्सेलरेटेड में कैसे हो सकता है रेस्ट। दूसरा, यहाँ पर हम वन बाय वन एक एक कंसेप्ट को समझते हैं। इसको समझाने के लिए मेरे पास में दो टेक्निक्स है ना, मैं कोशिश ये करूँगा कि दोनों ही बताऊं, ठीक है, लेकिन ध्यान से समझो, बहुत इजी है, ठीक है। तो पहला है व्हेन कंटेनर इज मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन ए। अगर एक कंटेनर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, दिस इज ए कंटेनर, इसके अंदर एक लिक्विड है, यह लिक्विड विथ कंटेनर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये फ्लूइड ग्राउंड की विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटेड मोशन में है, लेकिन फ्लूइड स्टैटिक है विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेनर। समझ में आया। अब यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मुझे यहाँ पर ये पॉइंट एम पर प्रेशर निकालना है, प्रेशर एट एम निकालना है, लेट इट इज पी, तो कैसे निकालूंगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि एक इमेजिनरी सिलेंडर लेते हैं। ऑल्दो तुमको मैथड्स तो ऐसे ही समझ में आ जाएगी कि आंसर ये आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे मैथड बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या करा, मैंने एक वर्टिकल सिलेंडर लिया। इस वर्टिकल सिलेंडर ये इसकी विथ रेस्पेक्ट टू रेस्ट में, कंटेनर की विथ रेस्पेक्ट टू रेस्ट में, इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो किसके बराबर होगा, पी नॉट इंटू डी ए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, डी ए। इसकी डेप्थ कितनी है, एच। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर प्रेशर निकालना है एम पॉइंट पर, है ना। अगर ये रेस्ट में रहता तो एम पॉइंट पर प्रेशर क्या होता, पी नॉट प्लस एच रो जी। अभी फ्लूइड के का ऊपर की एयर के कारण एक फोर्स लगा डाउनवर्ड, लेट दैट फोर्स इज F1। दूसरा फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड, ये F2। तीसरा फोर्स क्या लगेगा, mg, वेट, dmg, ओके। और अगर हम कंटेनर के विथ रेस्पेक्ट टू देख रहे हैं तो यहां पर क्या लगेगा, हाँ, स्यूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। और वो स्यूडो फोर्स कहां पर लगेगा, कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी चलो मैं तुम्हारी बात मानकर इसको यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स और लगा दूंगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर फोर्सेस कितने एक्ट हो रहे हैं, F1,
F1 किसके बराबर है? P नॉट डी ए। दूसरा वेट किसके बराबर है? डी एम इंटू जी। डी एम किसके बराबर है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है डी ए इंटू एच इंटू रो इंटू जी। समझ में? वेट। तीसरा फोर्स फ्लूइड के कारण F2 दैट इज P इंटू डी ए। समझ में आ रहा है? तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने ग्राउंड फ्रेम से ही देखा तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा? F1 डाउनवर्ड, F2 लेना पड़ेगा, अपवर्ड फोर्स F2 माइनस F1 माइनस DMG इज इक्वल टू क्या होगा? DMA। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो, PDA माइनस P नॉट DA माइनस DA H रो G इज इक्वल टू DA H इंटू रो इंटू ए। गॉट इट? तो DA कॉमन निकाल कर कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या आएगा? P नॉट प्लस H रो G प्लस। यानी कि अभी जो है ना यहाँ पर प्रेशर जो है वो उससे ज़्यादा रेट से बढ़ेगा। ठीक है, पहले कितना था? H रो G बढ़ता था, अभी यहाँ पर H रो G प्लस A के हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, इसका एक सेकंड तरीका जो है ना वो है एक सिंपल पेंडुलम से, इसको पेंडुलम से रिप्लेस कर दो। किसको? फ्लूइड को। तो हम लोग ये फ्लूइड की प्रॉब्लम को अगर हम सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम से रिप्लेस करते हैं तो एक दूसरा इजी तरीका आता है। मतलब यह कि एक स्ट्रिंग से अगर एक पेंडुलम सस्पेंडेड है जिसका मास एम है, तो ओके, अब अगर हम इसको ऊपर ए एक्सेलरेशन से ले जाते हैं या नीचे ए एक्सेलरेशन से ले जाते हैं तो स्ट्रिंग जिधर आती है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्री सरफेस हो। पहला पॉइंट क्या? स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कौन होगा? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। गॉट इट? स्ट्रिंग कैसी आ रही है यहाँ पे? वर्टिकल, तो फ्री सरफेस क्या होगी लिक्विड की? हॉरिजॉन्टल, जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाएंगे। सेकंड, टेंशन इन स्ट्रिंग, ये किसको, इससे हमें क्या डिफाइन कर सकते हैं? प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर क्या लगेगा? mg नीचे लगेगा, t ऊपर लगेगा, पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a। तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या होगा? एम ए, यानी t इक्वल टू क्या होगा? m इंटू जी प्लस। तो ये कहलाता है g इफेक्टिव, ये कहलाता है g इफेक्टिव। तो जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स होती थी हमारी स्ट्रिंग की, फ्लूइड की, उसमें g की जगह क्या आ जाएगा? g प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक। एनीवे इतना मैंने डेरिवेशन आपको बताया है, एक नहीं दो तरह से बताया है ना। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे अगर फ्लूइड ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो प्रेशर विथ डेप्थ किस हिसाब से बढ़ेगा? जी इफेक्टिव से बढ़ेगा, यानी पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस ए होगा। गॉट इट? सेकंड ध्यान से समझना, व्हेन फ्लूइड moves up with acceleration a, सॉरी अप नहीं, डाउन
विथ एक्सेलरेशन ए। अगर यहाँ पे लिक्विड ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो क्या हो? ये कंटेनर होगी, इसके अंदर लिक्विड है, लेट इट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन, है ना। जब डाउनवर्ड आ गया तो हमारे प्रीवियस कंसेप्ट, अभी मैं इसमें डेरिवेशन नहीं बताऊं, इसमें क्या होगा, आप रिप्लेस कर दो क्या, ए से माइनस है, तो प्रेशर यहाँ पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ से आप एच डेप्थ बिलो गए तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, एम पॉइंट पर पी, तो एट एम प्रेशर क्या होना चाहिए, पी नॉट प्लस एच रो जी माइनस, एच रो जी माइनस। आया समझ में? लेकिन इसमें स्पेशल केसेस जो है वो आ जाती है, ऐसे ये तब तक वैलिड है जब तक ए लेस देन जी। आया समझ में? इट इज वैलिड व्हेन ए इज लेस देन जी। अब इसमें स्पेशल केस आ जाती है, कोई तकलीफ नहीं है, इसमें स्पेशल केस आ जाती है, और वो क्या होता है, ए इक्वल टू जी, ए इक्वल टू जी। तो जब ए इक्वल टू जी एक्सेलरेशन से क्या होगा, लिक्विड नीचे जाएगा, ये लिक्विड कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, जी एक्सेलरेशन। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से P इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी माइनस जी, यानी क्या होगा, P इक्वल टू पी नॉट। अभी इसके पहले तक प्रेशर सभी जगह क्या था, जैसे जैसे नीचे जा रहे थे तो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, है ना। इसमें भी प्रेशर नीचे जाने पर बढ़ ही रहा था क्योंकि ए लेस देन जी था, ठीक है, प्रेशर नीचे जाने पर बढ़ रहा था। सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर प्रेशर क्या था, सेम था, सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर प्रेशर क्या था, सेम था। लेकिन यहां पे लिख देता हूं, सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, लेकिन अगर कंटेनर विथ लिक्विड जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, यानी कि वो फ्रीली फॉलिंग है, तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट लिक्विड। लिक्विड के हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, यूनिफॉर्म। गॉट इट? ठीक है। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं, जैसे ये प्रॉब्लम्स है कि कौन सी वाली, स्ट्रिंग की प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर mg नीचे लगेगा, t ऊपर लगेगा, ये a इक्वल टू जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, इससे t इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, यानी यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, जीरो होगा, और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, सब जगह यूनिफॉर्म होगा। गॉट इट? ठीक है, समझ गए। अब अगर कंसेप्ट आता है व्हेन फ्लूइड इज फॉलिंग डाउनवर्ड with acceleration a is greater than g। फ्लूइड अगर g एक्सेलरेशन से ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, है ना, तो क्या हो, क्या हो, देखिए एग्जैक्टली समझिए इस चीज को। ये कंटेनर हो गया, इसके अंदर लिक्विड हो गया, फ्लूइड के बजाय यहां पर कंटेनर बोलना बेटर। कंटेनर का एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेटर देन जी है, तो कंटेनर का एक्सेलरेशन अगर ग्रेटर देन जी है तो क्या होगा, क्या होगा,
देखो प्रेशर विद डेप्थ पहले भी बढ़ रहा था, पहले केस में, दूसरे केस में बढ़ा, तीसरे केस में प्रेशर जब सब जगह क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। अगर इसका एक्सेलरेशन मोर देन जी है तो क्या होगा पता है, यहां पर लिक्विड जो है विल कम आउट। लिक्विड कंटेनर के ऊपर ढक्कन नहीं होगा ना तो बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर जैसे मान लो मेरा हाथ ही है और उसके ऊपर इस चीज को रखा है, अभी मैं इसको नीचे ले जा रहा हूं तो मेरे हाथ पर ये कुछ फोर्स भी एक्सर्ट कर रहा है ना। अगर मैं हाथ को जी एक्सेलरेशन से ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे ले जाता हूँ तो क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे एचसी वर्मा में क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट है और वो नीचे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ, तो ब्लॉक एक सेकंड में कितना गिरेगा। लिफ्ट जब 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रही है तो ब्लॉक क्या होगा, अलग सिस्टम हो जाएगा, ब्लॉक क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। आया समझ में? ओके, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ये क्वेश्चन है। अधिकतर बच्चे कई बार क्या होते हैं, जोश में गलतियां कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर क्या होगा, कंटेनर सेपरेट हो जाएगा, लिक्विड सेपरेट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि कंटेनर के ऊपर ढक्कन है तो क्या हो। अच्छा, इस चीज को अगर मैं समझाऊंगा आपको किससे, पेंडुलम की प्रॉब्लम से। तो पेंडुलम की प्रॉब्लम से समझाने में देखिए मैं क्या करता हूं कि अगर मेरा जो सपोर्ट है, पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, वह मोर देन जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो पता है क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन अगर मोर देन जी हो गया तो क्या होगा, उल्टी हो जाएगी। कौन उल्टा हो जाएगा, स्ट्रिंग ऐसे ऊपर की तरफ बच जाएगी और ब्लॉक यहाँ पे रहे, समझे। इस समय फोर्स mg नीचे की तरफ लगेगा, टी भी नीचे की तरफ लगेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट mg प्लस टी इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए, यानी टी इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू ए माइनस जी। और टेंशन की डायरेक्शन पहले अपवर्ड थी, अब टेंशन की डायरेक्शन क्या हो गई, डाउन। तो टेंशन से जो स्ट्रिंग है ना उसके परपेंडिकुलर फ्री सरफेस होती है, ऐसा मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि इससे टेंशन से हमें समझ में आता है कि यहाँ के आंसर और वहाँ के आंसर में क्या सिमिलरिटी है। अब सुनिए कि when there is a lead, है ना, जब लिक्विड के ऊपर एक ढक्कन रहेगा तो क्या हो। सुनिए, ये कंटेनर है, इन कंटेनर, अब कंटेनर में ढक्कन रहने से क्या होगा कि लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, गॉट इट। ये लिक्विड ऐसा हो जाए, यहां पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तुझे यहां से एच हाइट पर प्रेशर निकालना है, इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, समझा क्या। ये पॉइंट है ए, समझा। तो यहां से एच हाइट पर प्रेशर निकालना है तुझे, ठीक, ठीक है। देखो अभी तक जो प्रेशर होता था ना वो लीनियरली नीचे जाने पर बढ़ता था, जब हम कंटेनर का एक्सेलरेशन मोर देन जी रख देते हैं तो प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा। अब इसको मैं अपने टेक्निक से बताता हूँ क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है। ऐसे सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम से बताया, अभी मैं यहाँ पर वही पुराना तरीके से बता रहा हूँ। ये सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर पर एक फोर्स लगेगा F1, F1 किसके बराबर होगा, P नॉट इंटू डी ए। दूसरा फोर्स क्या लगेगा, DMG। तीसरा फोर्स क्या लगेगा, P DA F2, and the liquid is moving with acceleration A which is more than G। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, यस और नो। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये डायरेक्टली लगा। नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पर, F2
प्लस वेट माइनस F1 इज इक्वल टू डी एम इंटू ए। समझा? तो ये क्या आएगा, पी डी ए प्लस ए डी एच रो जी माइनस पी नॉट डी ए इज इक्वल टू डी एच रो ए। डी ए है ना। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, पी नॉट प्लस एच रो ए माइनस, एंड सिंस ए इज ग्रेटर देन जी, उसी के लिए कंडीशन है, तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसमें क्या पता पड़ता है, पता है कि प्रेशर इंक्रीजेस विथ हाइट। अभी तक क्या था, प्रेशर विद डेप्थ बढ़ता था, नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता था, लेकिन अगर यहां से देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए कंडीशंस जो है बहुत सिंपल है। मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है अभी सुन लीजिए। मैंने फाइनल रिजल्ट ही अपने को समझ में आता है कि अगर एक कंटेनर विद ए एक्सेलरेशन ऊपर जाता है तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और जी की जगह क्या आएगा, जी प्लस ए आए। तो प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस ए, जी इफेक्ट। फिर दूसरा, अगर फ्लूइड ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो हम वो पिछला वाला जो आंसर है उसमें ए की जगह माइनस ए रख देंगे, तो प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी माइनस ए। लेकिन इसकी स्पेशल केस दो हैं। एक तो कब, जब ए की वैल्यू जी के बराबर हो, तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे फ्लूइड में प्रेशर क्या होगा, सेम रहे। समझ में है? उस समय सब जगह प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। यानी यहाँ पे फ्लूइड के होने से प्रेशर में वेरिएशन नहीं आ रहा है, एक तरह से सब जगह प्रेशर सेम है। फिर इसके बाद में आपको ये बताया कि अगर कंटेनर का एक्सेलरेशन मोर देन जी है, तो अगर फन के फॉर्म में लेते हैं तो हम क्या हो गया, कंटेनर अलग हो जाएगा, लिक्विड तो एयर में अंडर ग्रेविटी फॉल होने लग जाएगा। लेकिन अगर है ना ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है तो उस केस में लोएस्ट प्रेशर ये होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उस केस में आपको थ्रस्ट कहाँ रहेगा, बॉटम पे नहीं लगेगा, थ्रस्ट कहाँ पे लगेगा, टॉप पर लगेगा, रूफ पर लगेगा। आया समझ में? इस समय नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, एक तरह से चेंज हो जाता है बेटा। ये टेंशन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, और प्रेशर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये चीज थी आपकी किसमें, फ्लूइड का अंडर एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यस। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर। अगर एक कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है तो क्या होगा, ये कंटेनर हो गया, इसके अंदर लिक्विड हो गया, ये ए एक्सेलरेशन से अगर जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा। अब जब हॉरिजॉन्टली, हमें पता है कि सेम हॉरिजॉन पर प्रेशर सेम होता है, लेकिन कब, जब फ्लूइड एट रेस्ट हो या फ्लूइड का अपवर्ड या डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, उसमें सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है। यहां पर अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है तो मैं आपको समझाने के हिसाब से पहले एक सिलेंडर लेता हूं। ये वाले पॉइंट पर प्रेशर है P1, ये वाले पॉइंट पर प्रेशर है P2, इसका एरिया है DA। बाहर ये इमेजिनरी सिलेंडर पर बाहर का लिक्विड यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F1, यहाँ पर बाहर का लिक्विड इस इमेजिनरी सिलेंडर पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F2। तो let us consider an
इमेजिनरी सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने सपोज करा, F1 फोर्स किसके बराबर होगा, P1 इंटू डी ए, F2 फोर्स क्या होगा, P2 इंटू डी ए, है ना। फ्लूइड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है विद एक्सेलरेशन A, P1 पे प्रेशर ज़्यादा होगा कि P2 पर, कंटेनर इधर जा रहा है विद एक्सेलरेशन A, P1 पे प्रेशर ज़्यादा होगा कि P2 पर, P2 पर प्रेशर ज़्यादा होगा, शाबाश, ठीक है। क्यों, यहाँ पे वेट तो नीचे लगेगा, लेकिन अगर इसकी डिस्टेंस x है ना, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना लगा, क्योंकि ये इधर की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो नेट फोर्स F2 बड़ा होना चाहिए F1 से, तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास है डी एम इंटू एक्सेलरेशन ए। F2 किसके बराबर है, P2 माइनस P1 इंटू डी ए इज इक्वल टू डी एम यानी कितना, डी ए इंटू एक्स इंटू रो इंटू ए, डी ए से डी ए कैंसिल, यानी P2 इज इक्वल टू किसके बराबर आया, P1 प्लस एक्स रो ए, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मूव होने पर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। P1 इज इक्वल टू P2 माइनस एक्स रो ए, या फिर यूँ बोलूँ कि एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीजेस लीनियरली as we move opposite to acceleration। प्रेशर इंक्रीजेस लीनियरली जब हम कैसे अपोजिट टू एक्सेलरेशन मूव होते हैं, तो समझ में आया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपका जब आप हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड फ्लूइड में जाते हो, तो ठीक। अब हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड फ्लूइड के पहले तक हम लोग क्या बोल रहे थे कि सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग कब होता है, जब फ्लूइड हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड रहता है, समझ में आया। इसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझते हैं, और उसका नाम है इक्वी प्रेशर लाइंस। इक्वी प्रेशर लाइंस, अगर एक कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड को ऊपर ले जा रहे हैं, कंटेनर को ऊपर ले जा रहे हैं, तो इक्वी प्रेशर लाइंस क्या होती हैं, इक्वी प्रेशर लाइंस ये सारी क्या है, इक्वी प्रेशर लाइंस हैं। आया समझ में, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P नॉट है, ये अगर एच डेप्थ पर है तो इसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस एच रो जी प्लस, इसलिए इसको इक्वी प्रेशर लाइंस कहते हैं, क्योंकि सारी टॉप से कितनी डेप्थ पर है, एच डेप्थ पर है। समझ में आ रहा है। अगर हम ये बोलते हैं कि इस कंटेनर में इक्वी प्रेशर लाइंस कहाँ पर होगी, कैसी होगी, है ना, ये कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड पूरा भरा हुआ है, ये लिक्विड है, समझ गए, ओके। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, ए पॉइंट, ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट पे जाता हूं, ठीक है, यहां पे प्रेशर क्या है, जो भी एक प्रेशर होगा वो, यहां से मैं किसी दूसरे पॉइंट पे जाता हूं, ये लिक्विड विद कंटेनर ए एक्सेलरेशन से मूव अगर हो रहा है, आया समझ में, ए एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है,
तो यहाँ के लिए इक्वी प्रेशर लाइंस को समझाने के लिए, ठीक है, मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ, ठीक, कि ये लाइन जो है ये क्या है, इक्वी प्रेशर लाइन, ये लाइन इक्वी प्रेशर लाइन है, ये लाइन इक्वी प्रेशर लाइन, तो ऑल दीज लाइंस आर इक्वी प्रेशर लाइन। अब ये जो इक्वी प्रेशर लाइंस है ना कि इसके हर एक पॉइंट पर जब फ्लूइड ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है नीचे जाता है तो इक्वी प्रेशर लाइंस क्या होती हैं, पर along the फ्री सरफेस, है ना, पैरेलल टू फ्री सरफेस होती है। यहाँ पर दीज आर द इक्वी प्रेशर लाइंस। सपोज मान लो कि ये पॉइंट एम है, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर प्रेशर पूरा दोनों जगह सेम होगा ना, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को B और इसको C नाम देता हूँ, है ना, और इस पॉइंट को मैंने D नाम दिया, करेक्ट करेक्ट। अब देखो C से D पर आने पर प्रेशर एट C कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जब हॉरिजेंटली जा रहा है कंटेनर A एक्सेलरेशन से, तो इधर D पर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर एट D इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर एट C प्लस लेट दिस डिस्टेंस इज x रो A, प्रेशर एट D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PC प्लस x रो A। ऐसे ये B पॉइंट है, तो प्रेशर एट B से D तक आप नीचे जा रहे हो तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, कितना होगा, P D इज इक्वल टू क्या होगा, PB प्लस H रो G। वर्टिकली नीचे गए तो प्रेशर विथ G बढ़ेगा, और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन गए तो प्रेशर क्या होगा, विथ रो ए रेट से बढ़ेगा। अब उसके बाद में PD इज इक्वल टू क्या होगा, PD यानी PC प्लस x रो A इज इक्वल टू PB प्लस H रो G। ये दोनों को मैंने सेम प्रेशर पर बोला है, इक्वी प्रेशर बताया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो उससे क्या आया, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, h बाय एक्स, h बाय एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, a बाय जी, और इसको हम क्या ले सकते हैं, टेन थीटा। तो यहाँ पर ये थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाती हुई लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इक्वी प्रेशर लाइंस बोलते हैं। ये कंसेप्ट को दूसरे तरीके से मैं अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि अगर फ्लूइड हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है ओनली, तो उसमें हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाने वाली लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी प्रेशर लाइंस। यानी कि यहाँ पर जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है F, तो E और F पर क्या होगा, प्रेशर सेम। समझ में आया। अब देखिए ये एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली A एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली जा रही है, यहाँ पर एक फ्लूइड है, इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ओके। इसकी ये लेंथ है, ये हाइट है H, ये है L, इसके अलावा ये पॉइंट है E, ये डिस्टेंस है X और ये डिस्टेंस है Y। समझ गए। तो आपको यहाँ पर गिवन है मिनिमम प्रेशर इनसाइड फ्लूइड इज P0।
मिनिमम प्रेशर क्या है, पी नॉट है किसी एक पॉइंट पर, वो बताया नहीं है अभी। आपको फाइंड करना है प्रेशर एट ए, बी, सी, डी एंड ई। इन सभी पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, इन सभी पॉइंट पर प्रेशर निकालना है। तो जब फ्लूइड इधर जा रहा है, आपको पता है कि फ्लूइड में मिनिमम प्रेशर कहाँ पर होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वहाँ पर। लेकिन ये यहाँ पे फ्लूइड जो है वो क्या है, फ्लूइड क्या है, कंप्लीटली इनक्लोज्ड। फ्लूइड जो है वो कंप्लीटली इनक्लोज्ड। अब अगर आप सोचोगे यहाँ पर, तो आपको पता गिरेगा कि मैक्सिमम प्रेशर जो है वो डी पॉइंट पर, क्योंकि इसमें हाइट के कारण भी प्रेशर बढ़ रहा है और ए एक्सेलरेशन से जाने के कारण और एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में भी प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारी थॉट प्रोसेस ये बोलती है कि मिनिमम प्रेशर जो पी नॉट होगा वो कहाँ पर होगा, एट ए। तो प्रेशर एट ए कितना आ गया, पी नॉट। इससे प्रेशर एट बी पर निकालना है तो आप कितना सीधे सीधे नीचे गए, तो प्रेशर एट बी क्या होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी। प्रेशर एट सी, इस पॉइंट को ले लो, चलो सी, प्रेशर एट सी निकालना है तो आप सीधे सीधे कहाँ, एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस एल रो ए, है ना, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं। फिर प्रेशर एट डी निकालना है, तो प्रेशर एट डी निकालने के लिए आप क्या होगे, देखो यहाँ से यू जाकर फिर इधर जाते हो, या यहाँ से इधर जाकर इधर आते हो, बात एक ही है। तो प्रेशर एट डी क्या होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस एल रो, एंड द लास्ट इज व्हाट, प्रेशर एट ई। प्रेशर एट ई क्या होगा, पी नॉट प्लस एच बाई टू नहीं रे, वाई, वाई रो जी। आप वाई नीचे गए पहले, ये कितना है वाई, और फिर इधर गए एक्सेलरेशन के अपोजिट प्लस एक्स रो। आया समझ में। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, जिसमें आपको मिनिमम प्रेशर किसी पॉइंट पर देकर अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर पूछा जाता है, और उसमें आपको जाने का तरीका क्या होगा, वर्टिकल गए तो प्रेशर लीनियरली बढ़ेगा विथ जी, और अगर एक्सेलरेशन के अपोजिट गए तो प्रेशर विथ ए लीनियरली बढ़ेगा। अब इसके बाद में आता है एक्सेलरेटिंग फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर कोई फ्लूइड एक्सेलरेटिंग है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो क्या होगा, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना, एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए। तुम किसी बस के अंदर बैठे हो और बस एक्सेलरेशन से जा रही है और ऊपर एक पानी की बोतल रखी, वो पानी की बोतल में आप लिक्विड को देखोगे ना तो आपको वो लिक्विड इंक्लाइन दिखेगा, अगर वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो। गॉट इट। तो देखिए, अगर लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, करेक्ट, लेकिन अगर ये ए एक्सेलरेशन से मूव हो रही है तो लिक्विड ऐसा नहीं भरा हुआ दिखेगा आपको, फिर कैसा दिखेगा, ऐसा, ये इंक्लाइंड हो जाएगा लिक्विड। समझ में आया, जो इधर वाला ट्रायंगुलर सेक्शन है ना वो इधर चिपक जाएगा, ठीक है, आया समझ में। अगर मान लीजिएगा कि लिक्विड की हाइट सपोज h, ओके, तो ये लिक्विड्स की हाइट जो है अब दोनों तरफ क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी, फ्री सरफेस एसी हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो पहली बात यह है कि यहाँ पर फ्री सरफेस जो है वो AC क्यों हो गई? तो उसके लिए मेथड एक और है जिससे हम किसी भी, आपको पता है कि फ्लूइड काय में है एक्सेलरेटिंग, लेकिन एक फ्लूइड के कंपैरिजन में दूसरा काय में है रेस्ट में। तो अगर मैं ये सपोज करता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये छोटे से एलिमेंट का मास कितना है dm है, तो इस पे एक फोर्स क्या लगेगा dmg, है ना। दूसरा फोर्स क्या लगेगा, अगर हम यहां से ही देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी ये रेस्ट में कहां से देखने पर है फ्लूइड के अंदर से, तो दूसरा फोर्स क्या लगेगा स्यूडो फोर्स dm है, दूसरा स्यूडो फोर्स। एंड तीसरा जो इसके आसपास का लिक्विड है इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, ये dm। तो यहां पर a small element dm is in equilibrium with respect to कंटेनर। ये स्मॉल एलिमेंट जो dm मास का है ना वो कंटेनर के विथ रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम में है, एंड फॉलोइंग फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। पहला है dmg वर्टिकली डाउनवर्ड, सेकंड है dn नॉर्मल रेशन, तीसरा है dma, ये क्या है प्सूडो फोर्स है, ओके। अब मुझे ये बताना है कि इसका इक्विलिब्रियम के साथ में ये एंगल हॉरिजॉन्टल में, इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या है ये है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये हो, तो ये एंगल थीटा होगा। तो dn का ये कंपोनेंट क्या होगा dn cos थीटा, और dn का ये कंपोनेंट क्या होगा dn sin थीटा। तो यहाँ पर dn cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है तो ये किसको बैलेंस कर रहा है dmg, और dn sin थीटा ये किसके इक्वल है dma। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, dn से dn कैंसिल, इक्वल टू क्या होगा a बाई जी, यानी क्या होगा tan थीटा इक्वल टू a बाई जी। आया समझ? तो यहाँ पर फ्लूइड जो हॉरिजॉन्टली a एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है जब, तो इन इक्विलिब्रियम जो फ्लूइड की फ्री सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाती है थीटा एंगल बनाती है, और थीटा का टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है a बाय जी। समझ में आया? ओके। तो यहाँ पर ये आपको क्या निकलता है टेन थीटा, ये जो एकदम मीड पॉइंट होता है ना इसके वितरित, जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा थीटा बढ़ता जाएगा, और थीटा बढ़ता जाएगा तो ये फ्लूइड क्या होगा, ये ऐसे जैसे शीशा होता है ना, शीशा ये सेंटर से ये ऐसा ऊपर निकलता जाएगा। अगर एक्सेलरेशन कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो फ्लूइड बाहर भी निकल सकता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये दोनों कंसेप्ट आप कॉपी कर लीजिए। बातें मत करिए। देखिए ये h है, ये h/2 है, ये h/2, ये लिक्विड भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी क्या है रो, है ना। तो h/2 एंड h/2 आर हाइट्स
in tube when it is at rest. जब ये ट्यूब रेस्ट में है तो इसके दोनों लिम्स पर हाइट कितनी है, h/2 h/2. फाइंड डिफरेंस ऑफ लिक्विड लेवल्स व्हेन ट्यूब is moving horizontally with acceleration a is equal to g/2. अगर मैं इसको g/2 एक्सेलरेशन से मूव कराऊंगा तो दोनों लेवल्स में कितना डिफरेंस आएगा. उसके साथ साथ में ये पॉइंट है एम और ये पॉइंट है एन. दूसरा क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड पी एन माइनस पी एम. ऑल्सो फाइंड पी एन माइनस पी. तीसरा क्वेश्चन है फाइंड ए मैक्सिमम सो दैट नो लिक्विड कम्स आउट फ्रॉम पाइप. यहाँ पर ये गिवन है कि हाइट ऑफ द पाइप क्या है 3h/4. दोनों तरफ के पाइप्स की हाइट कितनी है 3h/4 है. तो आपको ये भी निकालना है कि कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से इसको मूव कराए ताकि कोई भी लिक्विड जो है वो बाहर ना निकले, है ना. फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और बना देता हूं. ये एल है, ये एल है, ये भी एल है, ये 2l है. गॉट इट. तो अगर ये कंटेनर काय में है, रेस्ट में है, तो यहाँ पर इधर का लिक्विड की हाइट एल है, इधर की लिक्विड की हाइट 2l. इसकी डेंसिटी अगर रो है ना, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है. तो फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी. लिक्विड बी की डेंसिटी निकालना है. ठीक है. सेकंड, नाउ वी एक्सेलरेट पाइप हॉरिजॉन्टली. फाइंड करना है दैट एक्सेलरेशन सो दैट लिक्विड in both arms be of same height. ओके, इसको हम कुछ एक्सेलरेशन से मूव कराएंगे ताकि दोनों आर्म्स में लिक्विड की हाइट क्या होगी, सेम हो, वह निकालना है. ठीक है. ये दूसरा क्वेश्चन है. ठीक है. तो ये दोनों क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर सॉल्व कराऊंगा. बेटा, जब हम इसको विथ g/2 एक्सेलरेशन ले जाएंगे, है ना, तो यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो क्या कैसा होगा.
कि इसी में समझा देता हूँ, इसी डायग्राम में समझा देता हूँ। करेक्ट। ये देखिए, पहले ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे था। अब जब मैं इसको एक्सेलरेट कराऊंगा तो इधर का लिक्विड लेवल नीचे जाएगा, इधर का बढ़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि थीटा कैसे निकलता है। समझ में आ रहा है? तो थीटा निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला था, क्या था? tan थीटा इक्वल टू a बाई जी। tan थीटा इक्वल टू a बाई जी। पहले दोनों तरफ के लेवल सेम सेम थे, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है? g बाई टू अपॉन जी, है ना। अगर मैं इसको, सुनिए, अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये है y, गॉट इट। जैसे यहां से इसको मूव कराने पर ये लेवल y बाई टू ऊपर गया और ये लेवल y बाई टू नीचे गया, ये होता है ना। मिड पॉइंट से ऐसा स्विंग होता है। तो यहां पर हाफ इज इक्वल टू क्या होगा? y बाय एच, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच बाई टू। और यहां पर मैंने आपको ये बताया कि ये लेवल क्या, कितना उठेगा? ये y बाई टू उठेगा और ये y बाई टू गिरेगा। तो y बाई टू की वैल्यू किसके बराबर होगी? y बाई टू इक्वल टू क्या होगा? h बाई फोर। समझ में है? तो कुल मिलाकर यहां पर पहला क्वेश्चन क्या था आपका? यहां पर फाइंड द डिफरेंस इन द लिक्विड लेवल। तो डिफरेंस इन द लिक्विड लेवल, पहले का आंसर आ रहा है डिफरेंस इन लिक्विड लेवल्स। कितना आया? h। डिफरेंस इन द लिक्विड लेवल बेटा y आएगा ना। अच्छा, y इक्वल टू क्या आएगा? h बाई टू। ये दोनों जगह का डिफरेंस इन लिक्विड लेवल, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी थी रे? h बाई टू ही थी। तो h बाई टू ही थी, तो एग्जैक्टली यानी सही डायग्राम के हिसाब से ये जो पॉइंट है एकदम बॉटम पर आ गया और ये पॉइंट एकदम टॉप पर आ गया। नहीं समझे? ठीक है। ये एच बाई टू हाइट है ना, तो एच बाई टू हाइट इधर पहुंच गई। हाँ, एच बाई टू हाइट इधर पहुंची है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यहां पर और यहां पर अभी लिक्विड रहेगा, सॉरी, यहां पर और यहां पर लिक्विड रहेगा। कितना रहेगा? यहां से y बाई टू यानी h बाई फोर हाइट का इधर चला गया, तो इधर जो लिक्विड बचेगा उसकी हाइट कितनी बचेगी? h बाई। समझ गए? तो आपको दूसरा क्वेश्चन है कि एम पॉइंट पर और एन पॉइंट पर प्रेशर निकालना है। तो देखिए, एम पॉइंट पर प्रेशर, प्रेशर एट पॉइंट एम, आप यहां से कितना नीचे आए? h बाई फोर, तो वो क्या होगा? पी नॉट प्लस एच बाई फोर रोज। ठीक। दूसरा, ये टोटल h बाई टू था, ये y बाई टू ऊपर गया, यानी टोटल हाइट कितनी हो गई? यहां से यहां तक की टोटल हाइट कितनी हो गई? 3h बाई फोर। ये संपूर्ण हाइट कितनी हो गई? 3h बाई फोर। और 3h बाई फोर टोटल टॉप है, तो एक तरह से लिक्विड वहां पे बाहर निकलना शुरू होगा। तो जो प्रेशर एट एन है वो कितना होगा? पी नॉट प्लस 3h बाई फोर रोज। आया समझ? इसका दूसरा तरीका भी है, इसका दूसरा तरीका भी है। प्रेशर एट एम, प्रेशर एट एन, इस पॉइंट पर प्रेशर, आप एक्सेलरेशन के अपोजिट जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा, तो वो क्या होगा? प्रेशर एट एम
प्लस प्लस एच रो ए, एच रो ए ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो प्रेशर एट एम किसके बराबर आया था, पी नॉट प्लस एच बाय 4 रो जी प्लस एच रो जी बाय 2, एच रो जी बाय 2 प्लस एच रो जी बाय 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 3h बाय 4 रो जी। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ही समझ में आ गया, हालांकि डायग्राम जो है और बेटर हो सकता था क्योंकि इसकी टोटल हाइट 3h बाय 4 बोली और 3h बाय 4 तक ये आ चुका है। तो तीसरा क्वेश्चन था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, g बाय 2 ही आ रहा है, a इज इक्वल टू g बाय 2 आ रहा है। तो बेटा इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस और करिएगा, ये फ्लूइड मैकेनिक्स के थोड़े से टफ चीज़ों में से है, प्रैक्टिस करने पर बहुत इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मैं यहाँ पर अभी मैं अलग अलग डायग्राम बनाकर ही समझाऊंगा, इसके बाद में एक ही डायग्राम में बनाया ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। सुनिए, पहली बात है कि यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2L ρ1 G, ये सेम ओरिजिन पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस 2L ρ1 G ही होगा, वही सेम फ्लूइड है। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P नॉट, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस L रो G, और यहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस L रो G। आया समझ में, P नॉट से P नॉट कैंसिल, G से G कैंसिल, L से L कैंसिल, तो क्या आ गया, क्या आ गया, ρ1 इक्वल टू रो बाय 2। समझा, यानी कि इस लिक्विड की डेंसिटी इससे आधी, एक्चुअली में ये हाइट जो है ना L है और इसकी हाइट 2L, इसका मतलब इसकी डेंसिटी हाफ होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसको अपन अच्छे से समझेंगे। नाउ वी एक्सेलरेट द पाइप हॉरिजॉन्टली विथ सम एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन निकालना ताकि दोनों आर्म्स पर हाइट सेम हो जाए। तो हम पहली बात है कि फ्लूइड को किधर ले जाएंगे, इधर की इधर, इधर ले जाएंगे तो इधर वाला बढ़ता जाएगा, टुवर्ड्स राइट ले जाएंगे, राइट ले जाएंगे तब जाकर दोनों तरफ हाइट्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो उसके लिए एक अच्छा सा डायग्राम बनाओगे ना तो काम हो जाएगा आपका, डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, समझ गए, दोनों तरफ हाइट सेम होना, दोनों तरफ हाइट का डिफरेंस कितना है, L है। दोनों तरफ हाइट सेम होने का मतलब है दोनों तरफ L बाय 2 बढ़ेगा एक जगह से तो दूसरा L बाय 2 कम होगा। तो इधर का L बाय 2 बढ़ जाएगा, इधर का L बाय 2 बढ़ जाएगा, ये L बाय 2 बढ़ेगा तो ये L बाय 2 इधर जाएगा, तो ये फर्स्ट लिक्विड आ गया। ये L बाय 2 बढ़ गया तो ये कितना होगा, 3L बाय 2, और यहां से यहां तक की हाइट कितनी आएगी, L में से L बाय 2 कम हो गया तो ये L बाय 2 हो जाए। दूसरा लिक्विड, दूसरा लिक्विड, ये दूसरा लिक्विड, दूसरा लिक्विड पहले ये क्या था, 12 था, इसमें से L बाय 2 कम हो गया तो ये क्या होगा, 3L बाय 2। इधर L था ये, और इधर का L बाय 2 इधर ही आया ना, तो ये L बाय 2 प्लस L यानी कितना होगा, ये 3L बाय। कब हो रहा है ऐसा, जब हम इसको A एक्सेलरेशन से मूव करा रहे हैं। अब मुझे वही A एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है इन दिस प्रॉब्लम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो बे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आऊंगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आऊंगा, दोनों सेम जगह पहुंच गया तो दोनों जगह प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये मेथड होगी। ऐसे डेरिवेशन बताते टाइम भी यही मेथड थी। यहाँ पे प्रेशर कितना है, P नॉट, यहाँ से तो कितना नीचे गया, P नॉट प्लस 3L बाय 2 रो G।
अब तू इधर से इधर आ रहा है तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस 3L/2 रो जी प्लस 3L/2 रो ए, क्योंकि यू आर मूविंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेशन के अपोजिट जा रहे हो तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहां पर प्रेशर कितना है बेटा, पी नॉट है, यहां पर प्रेशर कितना आएगा बेटा, पी नॉट प्लस रो जी। ओ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हुई, रो की जगह रो बाय 2 आएगा, रो की जगह रो बाय 2 और ये भी रो बाय 2 आएगा। अब तो यहां से यहां पर आया, यहां पर प्रेशर क्या आया, पी नॉट प्लस 3L/2 रो जी। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो माइनस L/2 रो ए। नाउ इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर क्या होना चाहिए, ये पॉइंट अगर एम और एन है तो प्रेशर एट एम शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट एम। प्रेशर एट एम कितना है, पी नॉट प्लस 3L/2 रो जी माइनस L/2 रो ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 3L/4 रो जी प्लस 3L/4 रो ए। जो जा रहे हैं उनको 3/2 और 3/4 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3L/4 रो जी इज इक्वल टू 3L/4 प्लस 1/2 तो 5L/4 रो है, रो L4 रो L4 तो A इज इक्वल टू क्या आया, 3G/5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर, समझ गए। इसके क्वेश्चंस टफ नहीं है, प्रैक्टिस करते तो अच्छे लगते हैं। मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये मैंने पाइप में ले लिए, लेकिन एक पूरा कंटेनर लेकर भी आ सकता है कि कितने एक्सेलरेशन से ले जाएंगे, तो कंसेप्ट तो वही लगाना पड़ेंगे, चाहे पाइप हो, पाइप में फ्लूइड भरा हो या फिर किसी टैंक में फ्लूइड भरा हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है।